भाभी की जवानी रसगुल्ला। मैंने उसको क्लिक किया ही नहीं था, ऑटोमेटिक क्लिक हो गया और x.com पे पहुंच गया। साला जैसे मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे एक और एड आ गया। वहां पे लिखा था 499 पे 12 इंच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज बघेल और आज मैं अपनी हिमालय पर्वत से भी बुर्ज खलीफा से भी बड़ा मैं आप लोगों को अपना दुख सुनाने वाला हूँ। भाई लोग, आजकल ज़िंदगी बड़ा अजीब सा हो गया है, क्या बताऊँ। ख़ास तौर पर जब से स्मार्टफोन आया ना, तब से ज़िंदगी ना पूरा बेकार हो गया है। साला स्मार्टफोन तो दिन दिन स्मार्ट होता जा रहा है और हम इंसान दिन दिन चूतिया होते जा रहे हैं। बताओ, हर चीज़ आजकल फ़ोन में, हर चीज़ आजकल फ़ोन में। उस दिन मैं पढ़ाई के लिए फ़ोन अब जैसे ऑन किया अपना फ़ोन, उसमें ऐड आ गया। क्या लिखा है? भाभी की जवानी रसगुल्ला। मैंने उसको क्लिक किया ही नहीं था, ऑटोमेटिक क्लिक हो गया और x.com पे पहुंच गया। साला जैसे मैं वहां पे पहुंचा, वहां पे एक और एड आ गया। वहां पे लिखा था 499 पे 12 इंच। मैंने कहा, भैया मैंने गाय का निबंध पूछा था, ये आप क्या 12 इंच दिखा। सोचो, ऐसा है फ़ोन, स्मार्टफोन। मैंने क्या सर्च मारा था और वो क्या दिखाने जा रहा था मेरे को। उसके बाद फिर मैंने अपना फ़ोन को पूछा कि मुझे पास होना एग्ज़ाम में, मैं कैसे फोकस करूं अपनी पढ़ाई में, मुझे बताओ। मैंने जो सर्च मारा था उसके आने से पहले एक और ऐड आ गया। वहाँ पे लिखा था, हम आपको मात्र 300 रुपये में एग्ज़ाम में कैसे पास होना है वो बताएंगे, आप एस्ट्रोटॉल्क ओपन कीजिए। और मैं बड़ा हरामी टाइप का लड़का हूँ, तो मैंने गूगल को पूछ दिया, गूगल क्या मैं 300 रुपये एस्ट्रोटॉल्क पे दूंगा तो क्या वो मुझे पास करने का तरीका बता देगा, कैसे पास होना है। गूगल मुझसे भी बड़ा हरामी क्या बोल रहा है, मैं आपको 50 रुपये में पास करा दूंगा। मैंने बोला कैसे? आप हमारे जेमिनी पे जुड़ जाइए, जो कि AI प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको हम पास करा के छोड़ेंगे। अब भाई, हम तो कैलकुलेटर वाला आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ोन निकाल के हम चेक किया कि वहाँ पे हम 300 रुपये देंगे, यहाँ पे 50 में पास हो जाएंगे। वो तो 300 रुपये में पास करने का तरीका बताएगा, लेकिन ये तो 50 रुपये में पास करा रहा है। अब मैं जोड़ा कैलकुलेट किया, मेरे को पास 250 रुपये बच गया। मैं बोला चलो इतना का तो BR1 आ जाएगा। अब मैंने वहाँ पे जैसे घुसा, जेमिनी ऑन किया, वहाँ पे आगे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मैं बोले यही चूतियापा स्कैम है ना बेटा। इससे अच्छा मैं मास्टर को 300 रुपये दूंगा, कम से कम वो पास होने का लायक तो मेरे को बता देगा। और ये स्मार्टफोन जितना नशे तो हम लोग को नहीं, लौंडा और लौंडिया को उससे ज़्यादा नशा हमारे घर वाले बुजुर्ग लोगों को नशा चढ़ा है भाई, क्या बताऊँ। हम लोग का एक फैमिली ग्रुप है, सुबह 5 बजे उसमें मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है। जिसके पास घर नहीं है वो बुर्ज खलीफा का फ़ोटो डाल रहा है, गुड मॉर्निंग। जो भगवान नहीं मानता वो ऐसा ऐसा भगवान का कोलैब फोटो भेजता है, गुड मॉर्निंग, कि कोई ना कोई भगवान एक का तो आशीर्वाद जरूर लगेगा। और जिसके घर में एक पेड़ नहीं, खुद पेड़ काट के वो आरा मशीन में चलाते हैं, वो आदमी एक नेचुरल मस्त एडवेंचर का फोटो डालते हैं गुड मॉर्निंग। और गलती से मैंने उस ग्रुप में एक दिन मैसेज डाल दिया कि क्यों मॉर्निंग 5 बजे आप लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, सोने दो ना प्लीज़। दूसरे दिन चाचा मेरे घर आ गए, मुझे क्या बोल रहे हैं, बेटा तुम स्मार्टफोन के चक्कर में बड़ा बदतमीज हो गए हो। मैं उसको बोला, चाचा स्मार्टफोन स्मार्टफोन है, इंसान इंसान है, नींद नींद है, और तुम चूतिया हो। मतलब ये बात मैं उसको नहीं बोला, वैसा बोल देता तो मेरा फाड़ देता भाई, लेकिन मैं अपने मन पे तो बोल ही दिया था। और ये स्मार्टफोन बहुत बड़ा एक जासूस है भाई साहब, क्या बताऊँ, लेडीज़ लोग के लिए खास करके। जैसे हम लोग के घर में दोपहर का खाना बनता है ना 1 बजे का, उसके बाद मेरे चाची का फ़ोन आ जाता है उधर से, वीडियो कॉल, वो भी कि दिखाओ किचन में मम्मी क्या बनाई, दिखाओ दिखाओ बेटा दिखाओ। आप उसके चक्कर में आप वीडियो कॉल ऐसे ऑन करके किचन में जाके दिखाओ कि देखो दिखाओ ना क्या सब्ज़ी बनी, दिखाओ हाँ ये सब्ज़ी बनी है। और गलती से तुम्हारे घर में अगर कुछ चिकन अंडा मछली दिख गया
तो उस दिन महायुद्ध तो चालू है। क्या बोले कि हम लोग आप लोगों के घर में आते हैं तो हम लोगों को आलू और बैगन में खिलाती हो, और अभी हम लोग नहीं आए हैं तो किस में, आप लोग चिकन में, मुर्गा में, मछली में, बकरे में खा रही हो। अरे चाची अपना आँख बाहर करके देखो, वो कटहर की सब्जी है। क्या बताऊं भाई साहब, अब सब चीज़ डिजिटल हो गया है। पहले मैं मोहल्ले पे निकलता था, वहाँ पे 4-5 पड़ोस के लेडीज वेडीज मिल के मम्मी मम्मी बैठ के वहाँ पे चाली चुगली चलता रहता था। अब मैं मोहल्ले पे निकलता हूँ तो कुछ भी चाली चुगली नहीं चलता। क्यों पता है? क्योंकि अब सब वीडियो कॉल पे बता रहे हैं, अरे वो फलानी वैसी है, अरे वो ऐसी है, अरे उसकी बेटी को देखी वो कैसा नाम छोटा छोटा वो ड्रेस में घूम रही थी, अरे हाँ अरे वो एक दिन वो लड़की घुस आई थी वो घर पे, मैं देखी थी। नहीं तुम उसके लिए प्रोटेक्शन लेकर गई थी आंटी। यार क्या बताऊँ, ये आंटी लोग का मैं, जितना डिजिटल हम लोग का भारत नहीं हुआ ना, उससे ज़्यादा डिजिटल तो ये आंटी लोग हो गए हैं। वीडियो कॉल भाई, यही है ज़िंदगी स्मार्टफोन का। साला 4 बजे फ़ोन करती है, बुआ स्टेशन लेने के लिए आओ। एक तरफ पढ़ने के लिए बैठो तो वहाँ पे गंदे गंदे ऐड आते हैं, भाभी की जवानी रसगुल्ला। ईयरफोन लगाओ तो उधर से चाली चुगली जासूसी वो बुआ की। इससे अच्छा तो पुराना वाला ज़िंदगी अच्छा था, जब नोकिया का फ़ोन चलता था। उसमें हम लोग सांप वाले गेम कम से कम तमीज़ से तो खेलते थे। मेरी मम्मी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, बेटा एक मुझे स्मार्टफोन दिला देना। मैं बोला क्या करोगी मम्मी? अरे तेरे बहन को वीडियो कॉल कर लिया करूँगी रे, और तू भी कभी इधर उधर जाया रहता है तो तुझे भी कॉल कर लिया करूँगा, बेटा ये ला दे वो ला दे, तो हम लोग कहीं काम आएगा ना बेटा, इसलिए ले दे रहे। मैं उसकी रिक्वेस्ट देख के मैं उसके लिए एक फ़ोन दे दिया। अब मम्मी बोली, बेटा थोड़ा व्हाट्सएप चलाना सिखा देना ताकि मैं वीडियो कॉल के लिए आसानी होगा, थोड़ा सा सिखा दे बेटा। मैं बोला ठीक है। और जब से मैंने अपनी मम्मी को व्हाट्सअप चलाना सिखाया ना, तब से मैं परेशान हूँ। क्या करती है, सुबह जैसे 4 बजती है मेरे को मैसेज डाल देता है, गुड मॉर्निंग बेटा। उसमें एक तरफ से भगवान निकल रहा है, एक तरफ से वो फूल आ रहा है, और उसके नीचे लिखा रहता है 11 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो हमारी तरफ से 2 महीने का रिचार्ज फ्री होगा। मैं अपनी मम्मी को समझाई, मम्मी ये सब फालतू है, ये सब से नहीं होता, आप कितना बार ट्राई कर चुकी हो, कभी ऐसा रिचार्ज हुआ है? मम्मी बोली, अरे उस दिन मैंने तुम्हारे में हनुमान चालीसा भेजी थी, लेकिन तुमने उस दिन भी इग्नोर किया था, इसीलिए उस दिन मेरा रिचार्ज नहीं हुआ, नहीं तो रिचार्ज हो गया था। मैं बोला ये माते, मैं ही कर देता हूँ रिचार्ज, प्लीज़ आप ये फॉरवर्ड मैसेज मत डाला किया मम्मी। यही हाल है बस स्मार्टफोन और अपना चुतियापा लाइफ का।